हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज कृतिका। आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 चैप्टर 2 का आर्ट्स ऑफ इंडस वैली में। कल तक हमने कवर किया था सोर्सेज, देखा था हमने आर्ट्स ऑफ इंडस वैली के, जिसमें हमने कवर किया था स्टैच्यूज। 3 टाइप ऑफ स्टैच्यूज देखे थे, स्टोन्स के बने हुए, ब्रॉन्ज के बने हुए एंड टेराकोटा के बने हुए। इसके अलावा हमने सील्स को भी कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे टैबलेट्स जो कि कॉपर के बने हुए हैं। इसके साथ साथ में पॉटरीज देखेंगे, हमें किस टाइप की पॉटरीज मिली है इंडस वैली के साइड पे। एंड लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। एंड उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कल तक हमने सील्स तक देखा था, आज का पहला टॉपिक है टैबलेट्स। जो सील हमें मिले हैं इंडस वैली के साइड से, उसका जो शेप था वो स्क्वायर शेप में था। जो हमें टैबलेट्स देखने को मिले हैं उसके शेप हमें स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगुलर शेप में भी हमें टैबलेट देखने को मिले हैं। दूसरा डिफरेंस ये है सील्स एंड टैबलेट्स में कि जो सील्स थे वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बने हुए थे। मेनली हमें स्टीटाइट, दैट इज जो सोप स्टोन होता है उससे बने हुए सील हमें मिले हैं इंडस वैली से। पर जो कॉपर टैबलेट्स हमें मिले हैं, जो टैबलेट्स हमें मिले हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कॉपर के बने हुए हमें मिले हैं, कॉपर। एंड टैबलेट के वन साइड में हमें मैन एंड एनिमल की फिगर देखने को मिली है एंड अदर साइड में इंस्क्रिप्शन। नाउ डिफरेंस बिटवीन टैबलेट की इंस्क्रिप्शन एंड सील की इंस्क्रिप्शन वो ये है कि जो सील की इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें मैन एंड एनिमल दोनों के बारे में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पर टैबलेट्स में सिर्फ और सिर्फ एनिमल के बारे में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसके साथ साथ जो टैबलेट्स हैं इसके कॉर्नर को बहुत ही केयरफुली कट किया गया है यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल। इस टूल का नाम है ब्यूरिन। ब्यूरिन बेसिकली एक जिसका एंड काफी शार्प होता है और वो पत्थरों के एनग्रेविंग के लिए काम आता है। तो इससे इसके जो टैबलेट की कॉर्नर को कट किया गया है। साथ ही साथ दोनों, जैसे सील्स था वो एम्यूलेट की तरह, एक तावीज की तरह पहनते थे, वैसे ही जो टैबलेट्स हमें मिले हैं वो भी एम्यूलेट की तरह उसे यूज किया गया है। तो ये जो टैबलेट है ये कॉपर के बने हुए हैं यूजिंग एज ए एम्यूलेट। ये हमें इंडस वैली से मिले हैं। अगला जो सोर्स मिला है वो है पॉटरीज। पॉटरीज जो हमें इंडस वैली के टाइम मिली है वो जनरली, पहली बात तो बहुत सारी पॉटरीज मिली है एंड न्यूमरस इन नंबर। इसके साथ साथ काफी फाइनली मेड पॉटरीज एंड मेजरली जो पॉटरीज मिली है वो हैंडमेड नहीं है, वो है व्हील मेड। तो व्हील मेड पॉटरी हमें देखने को मिला है इंडस वैली के साइड से। दोनों तरीके की पॉटरी मिली है हमें, प्लेन पॉटरीज और साथ साथ में पेंटेड वेयर भी मिला है। पर जो नंबर ऑफ प्लेन पॉटरीज है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पेंटेड वेयर। अगर हम प्लेन पॉटरी की बात करें तो प्लेन पॉटरी हमको रेड क्ले से बना है। रेड क्ले मतलब लाल मिट्टी से बने हुए पॉटरी मिले हैं। कुछ में विद एंड विदाउट रेड एंड ग्रे। कुछ पॉटरीज में हमें स्लिप देखने को मिला है रेड कलर से या ग्रे कलर से, और कुछ बिल्कुल सिंपल जो पॉटरी है मटके का शेप में, ये हमें रेड कलर के क्ले से बनी हुई पॉटरी मिली है। इट इंक्लूड्स नॉब्ड वेयर। अच्छा, नॉब्ड वेयर किसको बोलते हैं? देखिए, जो भी गुंडीदार ऐसे बर्तन होते हैं ना जिसमें थोड़ा सा डेप्थ होता है, उसे हम नॉब्ड वेयर बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बर्तन हमें जो मिले हैं वो सिंपल इस तरीके के वेसल हैं। इसमें गुंडीदार मतलब जो घुमावदार होता है वो ज्यादा देखने को नहीं मिला है। इंडस वैली की पॉटरी मेनली हमें नॉब्ड वेयर देखने को मिला है। इसके साथ साथ ये काफी अच्छे से ऑर्नामेंट किए हुए हैं विद रोज ऑफ नॉब्स। इसको काफी अच्छे तरीके से सजाया भी गया है। ये हो गई प्लेन पॉटरी की बात। अगर हम पेंटेड वेयर की बात करें तो पेंटेड वेयर में स्पेसिफिकली बुक में लिखा है कि जो ब्लैक वाले पेंटेड वेयर पॉटरी है ना, ब्लैक पेंटेड वेयर पॉटरीज हैज फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप। रेड स्लिप से काफी अच्छे तरीके से कोट किया गया है और इस रेड कलर के स्लिप के ऊपर ज्योमेट्रिक पैटर्न या तो एनिमल की डिजाइन देखने को हमें मिली है। ये स्पेसिफिकली पेंटेड वेयर की पॉटरी में हमें देखने को मिला है। सो पॉटरीज में अभी तक हमने देखा प्लेन एंड पेंटेड वेयर। इसके साथ साथ बुक में 3 और टाइप की पॉटरीज की बात की गई है। पॉलीक्रोम पॉटरी, दूसरा है इंसाइज पॉटरी एंड तीसरा है परफोरेटेड पॉटरी। जो पॉलीक्रोम पॉटरीज हैं, पॉलीक्रोम का मतलब होता है ऐसा वेसल या ऐसी पॉटरी जिसको मल्टीपल कलर से पेंट किया होगा या डिजाइन बनाया होगा। तो पॉलीक्रोम पॉटरीज इंडस वैली में काफी रेयर केस में देखने को मिला है। देखिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सबसे कॉमन तो है प्लेन पॉटरीज,
सबसे ज्यादा नंबर हमें प्लेन ही मिला है, और जो बाकी अलग तरह की पॉटरी है सारी पॉटरीज काफी रेयरली देखने को मिली है। पॉलीक्रोम पॉटरी की फिर से बात करते हैं तो ये रेड कलर, ब्लैक कलर एंड ग्रीन, रेड, ब्लैक और ग्रीन से मेनली पेंट किया गया है, और बहुत रेयर टू रेयर सिनेरियो में व्हाइट एंड येलो कलर का यूज किया है। नेक्स्ट है इनसाइज पॉटरी। इनसाइज पॉटरी अगेन काफी रेयर है, ठीक है। इनसाइज क्या होता है, बेसिकली हम एनग्रेव करके अगर हम पॉटरी को डिजाइन बना रहे हैं, पॉलीक्रोम में क्या करते हैं, हम पॉटरी के ऊपर पेंट करते हैं अलग अलग कलर से और फिर डिजाइन बनाते हैं। पर अगर हम इनसाइज पॉटरी की बात करें तो इसको हम एनग्रेव करके इसमें डिजाइन बना रहे हैं। तो एनग्रेव इनसाइज पॉटरी, इनसाइज डेकोरेशन जो है ये कन्फाइन है बेस ऑफ द पैन। जो पैन होता है या फिर जो पॉटरी होती है उसका जो बेस होता है उसको डेकोरेट करने के लिए हम इनसाइज पॉटरी और इनसाइज आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हमें जो तीसरी टाइप ऑफ पॉटरी मिली है वो है परफोरेटेड पॉटरीज। परफोरेटेड पॉटरीज में बहुत बड़े बड़े से होल बनाते हैं बॉटम में और साइड में, नीचे पे और साइड में, एंड ये जो परफोरेटेड पॉटरी है उसे छन्नी की तरह यूज करते हैं। अगर पानी छानना है या फिर कुछ चीजें स्टोर करके रखना है जिसमें हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए, इन सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं परफोरेटेड पॉटरी। तो परफोरेटेड पॉटरी क्या है, जिसमें लार्ज होल बने हुए हैं बॉटम में एज वेल एज साइड में। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे छोटे छोटे से वेसल भी मिले हैं जिसको बोलते हैं मिनिएचर वेसल। तो ये है हमें ये सारी चीजें हमें पॉटरीज में देखने को मिली है इंडस वैली के साइड से। सो लास्ट जो सोर्स इस बुक में दिया हुआ है वो है बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स सिर्फ औरत नहीं पहनते थे, आदमी एंड औरत दोनों, इंडस वैली के मैन एंड विमेन दोनों बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स को पहना करते थे। और अगर किससे बने हुए होते थे ये ऑर्नामेंट्स, तो देखिए इनफैक्ट प्रीशियस मेटल से बने हुए ऑर्नामेंट्स भी हमको मिले हैं, जेमस्टोन से बने हुए ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, इनफैक्ट हड्डियों से बने हुए बोन्स मेड ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। और इसके साथ साथ जो बेक्ड क्ले, बेक किया हुआ जो मिट्टी के ऑर्नामेंट्स भी हमको देखने को मिले हैं। और ये ऑर्नामेंट्स आदमी एंड औरत दोनों पहना करते थे। अगर हम स्पेसिफिकली नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स एंड फिंगर रिंग की बात करें तो ये कॉमन मेन एंड विमेन दोनों में कॉमन थे। पर जो ग्रिडल है, जो कमर में बांधते हैं ग्रिडल्स, वो इयररिंग्स एंड एंकलेट्स, ये तीनों ओनली विमेन के लिए था। इसके साथ साथ जितने भी ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं, दीज ऑर्नामेंट्स वर वेल क्राफ्टेड। एंड अगर हम लोकेशन की बात करें तो मोहनजोदारो एंड लोथल में हमें मिला है नेकलेस। नेकलेस जो मिला है इन दोनों लोकेशन से ये गोल्ड का बना हुआ मिला है। इसके साथ साथ सेमाई प्रीशियस स्टोन से बने हुए गोल्ड नेकलेस हमको देखने को मिले हैं। ब्रेसलेट जो मिला है ये कॉपर का मिला है, कॉपर का बना हुआ ब्रेसलेट। और जो बीड्स मिले हैं वो स्टीटाइट, दैट इज सोप स्टोन एंड जेम स्टोन के बने हुए बीड्स मिले हैं। कहां से? मोहनजोदाड़ो एंड लोथल से। और हरियाणा पीएससी वाले ये लोकेशन को याद रखिएगा। हरियाणा में जो फरमान नामक जो जगह है, यहाँ पे हमें जो सिमेट्रीज मिली है, उस सिमेट्रीज में जो डेड बॉडीज मिली है, इन डेड बॉडीज को दफनाया गया है अलॉन्ग विद द ऑर्नामेंट्स। तो नाम याद रखिएगा फरमाना, फरमाना जो कि हरियाणा में पड़ता है। यहाँ की सिमेट्री में जो डेड बॉडीज हैं वो ऑर्नामेंट्स के साथ उन्हें दफनाया गया है। तो ये था बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। अब हम देखते हैं कि बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है। इंडस्ट्री की बात करें तो बीड्स एंड ऑर्नामेंट इंडस्ट्री जो इंडस वैली की थी वो वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री थी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, ठीक है। एंड फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे थी? एज पर जो इस बुक में लिखा हुआ है वो सिर्फ दो नाम दिए हुए हैं, छानूदारो एंड लोथल। यहाँ पे हमें बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की वेल डेवलप्ड फैक्ट्रीज देखने को मिली है। कौन कौन से मेटल्स यूज हुए हैं इन ऑर्नामेंट्स एंड बीड्स को बनाने के लिए? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फायंस, टेराकोटा एंड बर्न क्ले। देखिए इतने सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको आंसर में लिखना पड़े कि मेटल्स कौन से यूज हुए हैं, दो तीन नाम लिख के और आप एटसेट्रा लिख सकते हैं। वैसे ही बीड्स किससे बने हुए हैं, कौन कौन से स्टोन्स यूज हुए हैं? तो कार्नेलियन, एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, टर्कोइश एंड लैपिस लजूली, ये सब चीजें बीड को बनाने में हमें यूज किया गया है। और अगर हम शेप्स एंड साइज की बात करें कि जो बीड्स के शेप और साइज कैसे थे, तो डिस्क के आकार में भी मिले हैं हमें, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल एंड बैरल के शेप में भी हमें बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स देखने को मिले हैं। अब आते हैं पेज 15 लास्ट पेज की इंफॉर्मेशन में। यहाँ पे कुछ ऐसी एडिशनल मिसलेनियस इंफॉर्मेशन दी गई है, वन बाय वन इसे देखते हैं।
सबसे पहले बताया गया है कि जो इंडस वैली के जो घर थे वहां पे ऑलमोस्ट सारे घरों में स्पिंडल्स या स्पिंडल्स वर्ल पाए गए हैं। और ये जो स्पिंडल्स है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो स्पिंडल्स हैं ये स्पिनिंग के काम आता था, स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल, ऊन एंड कॉटन की जो स्पिनिंग करते थे उसमें ये स्पिंडल्स काम आते थे। दूसरा, जो आदमी एंड औरत थे इंडस वैली के, मेन एंड विमेन, दे यूज्ड टू वेयर सेपरेट पीस ऑफ अटायर, धोती एंड शॉल के फॉर्म में। थर्ड इंफॉर्मेशन दिया है कि जो वहां के लोग थे दे वर वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ फैशन सेंट्रिक थे, अलग अलग हेयर स्टाइल्स किया करते थे, बियर्ड रखना बहुत कॉमन था वहां के मेन आदमियों के उसमें। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि जो धोलावीरा साइट है वहां पे जो कंस्ट्रक्शन किया गया है धोलावीरा में, वहां पे पत्थरों का इस्तेमाल किया है। कॉमनली हम देखेंगे कि जब भी इंडस वैली की बात आती है तो कंस्ट्रक्शन में हम बेक ब्रिक्स की बात करते हैं, बेक ब्रिक्स यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन में। पर धोलावीरा की अगर साइट की बात करें तो यहाँ पे पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है कंस्ट्रक्शन में। एंड ये पूरे चैप्टर को इन्होंने कंक्लूजन के रूप में एंड किया है ये बोल के कि द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडस वैली वर एक्सट्रीमली स्किल्ड इन अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स। इन बाकी क्राफ्ट्स के यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। विद दिस चैप्टर 2 आर्ट्स ऑफ इंडस वैली यहाँ फिनिश होता है। अब जितने भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़े हैं, जितने भी सोर्सेज हमने देखे हैं, इन सबको यूज करके एंड जो पैराग्राफ 1 में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट में, उसको यूज करके एक आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। अब 2014 वाला जो क्वेश्चन था मेंस में जो आया था उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड प्रयास करेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी में दी गई इन्फॉर्मेशन ही हम यूज करें। सो एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली प्रोवाइडेड इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स में लिखना था। तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो रहेगा बहुत सिंपल रहेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इन मल्टीपल वेज। जैसे कि ऑर्गेनाइज लिविंग थी उस समय पे, अर्बन प्लानिंग थी एंड कल्चर। अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। इसके बाद क्योंकि हमें अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली कंपेयर करना है मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन से, तो बस उसी को रिफ्रेस करके हमने लिख दिया है। एंड द मॉडर्न डे अर्बन प्लानर्स हैव कंसिडर्ड इंडस वैली एज द फाइन सोर्स ऑफ वेरियस इनपुट्स इन लार्जर पर्सपेक्टिव। उसके बाद जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा, जो भी चीज़ें हमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोकेशन से मिली, उसमें से कुछ को हमने लोकेशन वाइज लिस्ट करके एक मैप के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया वाइल राइटिंग द आंसर। सो आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन इंडस वैली, हमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ मिली है बस उसको मैप फॉर्मेट में लिख दिया है। हड़प्पा से हमें मेल टॉर्सो एंड यूनिकॉर्न सील मिला था। मोहनजोदारो से हमें क्या मिला था? डांसिंग गर्ल, बियर्डेड मैन, ग्रेट बाथ, मदर गॉडेस। इसके अलावा चानूदारो से मिला था, यहाँ पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी यहाँ पे। लोथल से हमें कॉपर बर्ड एंड डॉग भी लिख सकते हैं। दैमाबाद में हमें मेटल कास्ट के स्कल्पचर्स भी मिले थे, तो इसको हमने मैप फॉर्म में प्रेजेंट किया है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन के बॉडी के पार्ट में हम क्या लिखेंगे। तो इसके दो पार्ट्स हैं। इनपुट्स जो कि अर्बन प्लानिंग, इनपुट्स फॉर अर्बन प्लानिंग जो इंडस वैली प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ कल्चर के लिए इंडस वैली हमें प्रेजेंट डे में कौन कौन से इनपुट्स प्रोवाइड करता है, ये दोनों लिखेंगे। तो पहला सेक्शन देखते हैं अर्बन प्लानिंग। नाउ अर्बन प्लानिंग के बारे में इस पर्टिकुलर बुक में अगर आप देखें, सेकेंड पैराग्राफ में सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन दी है, 3 पॉइंटर्स हमें अर्बन प्लानिंग को लेके दिए हैं। इसके अलावा अगर आपने क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो क्लास 7th में जो चैप्टर 3 था जिसका नाम था इन द अर्लिएस्ट सिटीज, यहाँ पे इंडस वैली के सिटी के बारे में एंड टाउन प्लानिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। जैसे कि वहाँ से हमने 10 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन निकाल दी हैं, 10 फीचर्स निकाले हैं। जैसे सिविक प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड पैटर्न, रोड्स जो कि कनेक्ट करती थी 90 डिग्री में, ग्रेट बाथ देखा है हमने, फायर अल्टोर देखा है। इसके अलावा सेग्रीगेशन ऑफ सिटीज को डिवाइड किया था सिटाडेल एंड लोअर टाउन में। इसके साथ साथ ट्रेडिंग सेंटर, ग्रेनरीज एंड डॉकयार्ड्स देखने को मिली है जो कि प्रेजेंट डे बिजनेस सेंटर से हम कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेनरीज को हम जो स्टोर रूम्स होते हैं करंट डे में, वहाँ के लिए स्टोर रूम एंड कोल्ड स्टोर्स जो होते हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं। डॉकयार्ड्स को हम प्रेजेंट डे पोर्ट से कंपेयर कर सकते हैं। बेक ब्रिक्स, तब भी हम बेक ब्रिक्स का यूज़ करते थे और आज भी। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली है, जो साइज ऑफ ब्रिक्स है एज वेल एज जो टाउन की प्लानिंग है, इन सब में कुछ यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली है। कुछ भी
हेट्रोजीनियस नहीं था, एकदम प्रॉपर तरीके से प्लान करके किया गया था। ये सारे पॉइंटर्स हमें क्लास 7th के एनसीईआरटी से मिलते हैं। इसमें से हमें, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, अर्बन प्लानिंग भी कंपेयर करनी है, कल्चर भी कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, इन 8 से 10 पॉइंट में से सिर्फ 5 पॉइंट ले लेंगे अर्बन प्लानिंग के लिए एंड 5 पॉइंट लिख देंगे हम कल्चर के लिए। पहले पॉइंट में हमने लिखा है ट्विन सिटीज ऑफ इंडस वैली, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ये दोनों शोकेस करते हैं क्या, दीज वर दी अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिविक प्लानिंग। सेकेंड, हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था। तीसरा, लेआउट ऑफ स्ट्रीट एंड परपेंडिकुलर अलाइनमेंट ऑफ रोड, या फिर आप रोड्स कनेक्टिंग एट 90 डिग्री भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूनिफॉर्मिटी थी, कहाँ कहाँ पे, प्लानिंग में ब्रिक की जो साइज थी 1:2:4 थी। इसके साथ साथ कोई भी आर्बिट्ररी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था, सब कुछ प्लान्ड वे में कंस्ट्रक्ट किया गया था। साथ साथ में हमें ग्रेट बाथ के बारे में लिख दिया है, विच इज प्रेजेंट डे स्विमिंग पूल के टाइप में, हम स्विमिंग पूल से हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसके चारों ओर गैलरीज और रूम देखने को मिला था ग्रेट बाथ के। और करेंटली अभी अगर हम कहीं भी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहाँ पे भी चेंजिंग रूम एंड रूम्स हमको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम अब सेकेंड पार्ट में आ जाएं, कल्चर के पार्ट का देखते हैं, तो कल्चर में तो अभी जस्ट हमने चैप्टर फिनिश किया है, वहाँ से मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं। आप कोई भी 5 जो भी आपको याद आए आंसर राइटिंग के टाइम पे उसे आप लिख सकते हैं। सो द यूज ऑफ स्टोन, मेटल, टेराकोटा, ये हमने देखा है, स्टोन के, मेटल के एंड टेराकोटा के यूज किया है उन लोगों ने वाइल क्राफ्टिंग द स्कल्पचर्स। इसके अलावा ब्रॉन्ज कास्टिंग एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया गया है। यूज ऑफ पॉटरी, उसकी डिजाइन, शेप एंड स्टाइल अभी भी मॉडर्न डे पॉटरी से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं हम। ऑर्नामेंट्स एंड एम्यूलेट्स यूज किया है, विच हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फैशन डिजाइनिंग एंड ज्वेलरीज। तब उन लोग ऑर्नामेंट्स एंड एम्यूलेट्स यूज करते थे, करेंटली हम उसे फैशन डिजाइनिंग एंड ज्वेलरी के फॉर्म में उसे यूज किया हुआ है। सो ऑर्नामेंट्स एंड एम्यूलेट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फैशन डिजाइनिंग एंड ज्वेलरीज एंड एक्ट्स एज अ कंटिन्यूम टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा हमने यूज किया था सील्स एंड कॉपर टैबलेट्स कमर्शियल पर्पस के लिए एज वेल एज आइडेंटिटी कार्ड्स के लिए। देन एग्जिस्टेंस ऑफ डीटी वर्शिपिंग, तब भी हम डीटी वर्शिप करते थे। कुछ एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे बियर्डेड मेल था टेराकोटा के एंड प्रीस्ट विच इज बियर्डेड मैन स्टोन का बना हुआ। साथ साथ रिलीजन भी था, वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, पशुपति एंड नेचर, और ये हम अभी भी करते हैं। बस कंक्लूजन के रूप में हमने लिख दिया है, द कनेक्शन, इंस्पिरेशन एंड कंटिन्यूएशन discussed above asserts the large extent of Indus Valley influencing today's urbanization and culture. ये जो हमने एवरेज टाइप का आंसर लिखा, इसमें से ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं थे जो कि एनसीईआरटी के बुक से बाहर थे। बस हमने क्या किया है, उसको लिस्ट डाउन कर दिया है और उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में लिखते गए हैं अलॉन्ग विथ सम एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं, नाउ इंडस वैली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, या तो आपको कंपेयर करने बोल देता है, या तो आपको बोलता है कि इंडस वैली के जो आर्ट फॉर्म्स थे उसकी आप फीचर्स बताइए। कुछ भी अगर इंडस वैली में क्वेश्चन आता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंट्रोड्यूस कैसे करें, आपका इंट्रोडक्शन शुरुआत कैसे करें, तो जो चैप्टर 2 का जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसको आप बिल्कुल हूबहू कॉपी कर सकते हैं। एंड इफ यू स्टार्ट राइटिंग, तब आप देखेंगे कि ये एज अ फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि the arts of Indus Valley civilization emerged during the second half of 3rd millennium BCE। और अगर आर्ट फॉर्म के बारे में बोला है तो बस आप कंटिन्यू करते जाइए। द फॉर्म ऑफ आर्ट्स इंक्लूड्स स्कल्पचर्स, सील्स, पॉटरीज, ज्वेलरीज एक्सेट्रा। और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन पूछा होगा इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन को उस क्वेश्चन से आप कंपेयर करके एक लाइन लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा हमने देखा अभी कि इंडस वैली वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम with respect to art, culture and urban planning, the form of arts includes etc etc। so इन दोनों को आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है, अगर वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैप्टर का जो लास्ट 2 लाइन्स है उसको बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडस वैली वर एक्सट्रीमली स्किलफुल इन वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स। एंड जो भी आपने ऊपर एग्जाम्पल दिया होगा, जो भी आपने बॉडी के फॉर्म में दिया होगा, उसको सच एज करके लिख सकते हैं। या फिर द फीचर ऑफ इंडस वैली सच एज प्लान नेटवर्क, रोड्स, हाउसेज, drainage system indicates the planning and engineering skills were highly advanced and well developed during those times। तो इसको आप कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं। अब यूज करते हैं पैराग्राफ 1 की इंफॉर्मेशन इन डिफाइनिंग द जनरल फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए 5th वर्ड में लिखा है
तो हम फीचर्स ऑफ इंडस वैली देखते हैं या फिर आर्ट्स ऑफ इंडस वैली के फीचर्स देखते हैं. सो आर्ट फॉर्म इंक्लूड्स स्कल्पचर्स, पॉटरीज, सील्स, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, ये पहले भी देखा है. आर्टिस्ट एग्जिबिट्स फाइन सेंसिबिलिटी एंड विविड इमेजिनेशन. Their delineation of human and animal figure, especially those made up of stone, bronze, terracotta, were realistic in nature. उसके बाद में हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है जो भी हमने देखा था नीचे एग्जाम्पल, जैसे बियर्डेड मैन लिख दिया, डांसिंग गर्ल लिख दिया, मदर गॉडेस लिख दिया, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है. फिर हमने पैराग्राफ फर्स्ट की लास्ट लाइन को यूज कर लिया है. एनाटॉमिकल डिटेल्स इंक्लूडेड व्हाइल क्राफ्टिंग दीज फिगर्स वर वेरी यूनिक. फिर मॉडलिंग ऑफ एनिमल फिगर इन टेराकोटा वाज डन इन एन एक्सट्रीमली केयरफुल मैनर. फिर जो ब्रॉन्ज के जो स्टैचूज बने थे यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक, वो लिख दिया है. यूज ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक वाइल क्राफ्टिंग ब्रॉन्ज स्टैचूज वर प्रैक्टिस ऑन अ वाइड स्केल. वाइड स्केल के बाद में आप लोकेशन के एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, जैसे कि ये लोथल में, कालीबंगन में, हरप्पा एंड मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे ये प्रैक्टिस हुआ करता था. इसके साथ एस्थेटिक रेंडरिंग ऑफ एनिमल फिगर ऑन सील्स इज रिमार्केबल, ये लाइन हमें पेज नंबर 11 से मिली है. फिर आर्टिस्ट्री एंड टेक्निकल स्किल्स हैज बीन डिस्प्लेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड बीड्स. एंड उसको फिर जो पेज नंबर 14 में, पेज नंबर 14 में जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया था उसे हमने यहाँ पे डाल दिया है. नेकलेस ऑफ गोल्ड फ्रॉम लोथल एंड मोहनजोदाड़ो, देन ब्रेसलेट एंड बीड्स मेड अप ऑफ कॉपर. तो अगर आपको जनरल फीचर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे आपको जनरल फीचर की बात करें आर्ट्स ऑफ इंडस वैली के, तो आप इनमें से कुछ पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं. इसलिए मैं बोल रही हूँ कोई भी बुक पढ़िए उसको इस तरीके से पढ़िए कि आप देखिए उसमें उस बुक में इंफॉर्मेशन क्या दी है. एंड जब आप नोट्स बनाएं तो ऐसा बनाएं कि बस 8 से 10 पॉइंटर्स आपके पास में हैंडी रहने चाहिए आपके नोट्स में, और इन्हीं पॉइंटर्स को आप बार बार रिवाइज करिए. इससे होगा ये कि एग्जाम में कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट्स याद रहेंगे. इंट्रोडक्शन लिखना है, एक फिगर बनाना है या फिर एक फ्लो चार्ट बनाना है. 4 से 5 पॉइंटर्स को एग्जाम्पल के साथ में आप बॉडी के फॉर्म में यूज करिए एंड कंक्लूजन लिख दीजिए. इससे होगा ये कि आप कोई भी आंसर एग्जाम में मिस करके नहीं आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे. अब आपके लिए होमवर्क ये है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए. What were the different types of arts and craft of Harappa civilization? Also examine their significance. 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्कर है. With this, ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं. आई होप आप आंसर राइटिंग करेंगे. चैप्टर 3 फ्रॉम फाइन आर्ट्स हम जल्दी अपलोड कर देंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग.